हमारी क्लास 8 जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि बेकिंग क्या होती है। अच्छा, ये वो वाला बेक नहीं है जो हम फूड में यूज़ करते हैं, कुकीज़ में यूज़ करते हैं। ये है मेकअप में आप किस तरीके से बेक कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि मैम कॉम्पैक्ट पाउडर क्या होता है, ट्रांसल्यूशन पाउडर क्या होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंटली ये वाली बात यहाँ पर सिखाऊंगी आज मैं आप लोगों को कि बेस बनाने के बाद पूरा बेस बन गया, बड़ा ही अच्छा फ्लॉलेस बेस बन गया आप लोगों का, लेकिन थोड़ी देर के बाद आंखों के नीचे आने लगती है क्रीज लाइन। वो कैसे आप हाइड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अगर आप लोगों के लिए इतने अच्छे वीडियोस बना रही हूँ और आपको घर बैठे एक प्रो मेकअप आर्टिस्ट बना रही हूँ जिसको कि सीखने के बाद आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, तो इतना तो आप लोग मेरे लिए कर ही सकते हैं कि मेरे इस वीडियो पे 1000 लाइक ज़रूर करना, सो डैट मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपको और अच्छे अच्छे मेकअप प्रोडक्ट्स के साथ आप लोगों को प्रैक्टिकल क्लासेस लेकर आऊँ। तो ये है टारगेट आप सबको कि आपको 1000 लाइक ज़रूर करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे हाथों में आप देख रहे होंगे कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट्स और कुछ इस तरीके के, यानी कि ये है ट्रांसल्यूशन पाउडर और ये है कॉम्पैक्ट पाउडर। कॉम्पैक्ट पाउडर तो बहुत इजी है समझना। कॉम्पैक्ट पाउडर बेसिकली जो इस तरीके के कॉम्पैक्ट फॉर्म में आते हैं इनको हम कॉम्पैक्ट पाउडर कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनका क्या काम है ये भी बताऊँगी अभी, और इनको आपको कौन से स्किन पर अप्लाई करना है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज़ द कॉम्पैक्ट पाउडर, ये आप देख सकते हो जो एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में आया, तो ये कॉम्पैक्ट पाउडर। अब यहाँ पर एक पाउडर फॉर्म में होते हैं जो कह सकते हैं आप लूज पाउडर्स भी कहते हैं, पाउडर फॉर्म में भी बोलते हैं, ट्रांसल्यूसेंट पाउडर भी बोलते हैं, एंड द लूज पाउडर। ये तीनों चीज़ों को आप एक ही कैटेगरी में डालना, मतलब इन तीनों कैटेगरी को आप सेम ही बोल सकते हैं। ये सारे के सारे ट्रांसल्यूसेंट पाउडर होते हैं। अब आपको कॉम्पैक्ट पाउडर कौन से स्किन पर लगाना है, या फिर आप ट्रांसल्यूशन पाउडर के भी अलग अलग शेड्स आते हैं, वो आप कैसे कर सकते हैं ये बताती हूँ मैं आपको। बट उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ट्रांसल्यूसेंट पाउडर लाइक दिस, जैसे कि मैंने आपको कॉम्पैक्ट में दिखाया था उसी तरीके से मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर ये लूज पाउडर्स दिखाती हूँ। लाइक आप ये देख सकते हैं, ये है हमारा शुगर का आइवरी शेड का ट्रांसल्यूसेंट पाउडर। ये लूज पाउडर्स में आते हैं, इनका क्या काम है बताती हूँ मैं। और ये है हमारा PAC का बनाना पाउडर, राइट। तो आइवरी शेड जो होता है ये आप देते हो किसी की स्किन अगर फेयर है, मीडियम स्किन है, मतलब फेयर टू मीडियम है, तो आप उनको आइवरी शेड देंगे, ठीक है। और ये है PAC का बनाना शेड। PAC को बनाना शेड जो होते हैं, या PAC का या कोई भी ब्रांड का आपको यूज़ करना है, आप उस ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। तो जो बनाना शेड होता है वो बेसिकली मीडियम टू डार्क स्किन कलर के लिए होता है। अब इनको एप्लीकेशन कैसे करना है ये समझाती हूँ। फिर से याद दिला दूँ कि आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, अगर आप लोगों ने मुझे इस सीरीज़ पर, यानी कि जो आज आप लोगों की 12 क्लासेस आ रही हैं, प्रोफेशनल मेकअप क्लासेस, अगर मुझे इस सीरीज़ पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी प्रैक्टिकल क्लासेस लेकर आऊँगी जिसमें आप मेकअप का A to Z सीख पाएंगे। तो जब हम बेक करते हैं, यानी कि जिसको हम बेकिंग कहते हैं इन पार्लर वाली इंडस्ट्री में, ये जो एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, इसका मतलब है जब हम आपने फाउंडेशन अप्लाई कर लिया, उसके बाद आपने कंसीलर, यानी कि यहाँ पे जो मैंने बताया आपको कि लाइट कंसीलर से आपने हाईलाइट कर दिया जोन्स, यहाँ पर भी करते हैं, यहाँ पर भी करते हैं। अब क्या काम है, अब आपका ये काम है कि कई बार क्या होता है कि मेकअप इतना ज़्यादा अप्लाई कर देते हैं अब हम, और कंसीलर्स इतना ज़्यादा अप्लाई कर देते हैं, तो अंडर आई एरिया पर फाइन लाइन्स, रिंकल्स दिखने लगते हैं। कई बार क्लाइंट्स के नहीं भी होते हैं लेकिन उसके बाद भी दिखने लगती हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि आपने मेकअप लगा रखा है तो वो एक लेयर सी बनने लगती हैं। इसी तरीके से जब हम स्माइल करते हैं तो हमारी स्माइल लाइंस पर भी थोड़ा सा यहाँ पर लाइंस दिखने लगती हैं। अब ऐसा आप क्या करो कि ये लाइंस ना दिखें आफ्टर सम टाइम, मतलब मेकअप तो बहुत टाइम तक क्लाइंट लगा कर रखेगा, इसके लिए ही बनाए गए हैं ये लूज़ पाउडर्स। सो इनको एप्लीकेशन कैसे करना है, आप ब्रश की हेल्प से, या फिर इनके साथ आते हैं एक पफ निकल कर आते हैं, या आप अलग से एक पफ खरीद सकते हैं। बट आपको कुछ भी, जैसे कई लोगों का मैंने देखा है डैब ब्यूटी ब्लेंडर से, यानी कि जो गीला ब्यूटी ब्लेंडर होता है ना, उसको अप्लाई करते हैं, बट ये सही तरीका नहीं है। मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ यहाँ पर सही तरीका। तो आप ड्राई पफ ले लो, उसके बाद उनको अंडर आई एरिया पर अप्लाई करना है आपको पाउडर अच्छे से, बहुत ज़्यादा भी नहीं है क्वांटिटी आपको अप्लाई करनी है और बहुत कम भी अप्लाई नहीं करनी है। और इसी तरीके से फाइन लाइंस पर। एंड सिमिलरली अगर आपको कंटूरिंग को और ज़्यादा शार्प दिखाना है आपके क्लाइंट को, तो आप उनको जहाँ पर हमने लाइट कंसीलर अप्लाई किया था वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक आपको पिक्चर दिखाती हूँ तो और आपको एक अच्छे से समझ में आएगा।
तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक फ़ोटो से और अच्छे से क्लियरली समझा देती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो कि अंडर आई एरिया पर यहाँ पर पाउडर लगा हुआ है, जॉ लाइन के ऊपर लगा हुआ है, ब्रिज ऑफ द नोज़ हल्का सा चिन पर लगा है एंड थोड़ा सा फोरहेड पे। तो ये होता है स्टैंडर्ड प्लेसेस जहाँ पर आप ट्रांसलेशन पाउडर से बेक कर सकते हैं। इसको ही हम बेकिंग टेक्निक बोलते हैं। इससे क्या होता है, फाइन लाइंस नहीं दिखती हैं और द कंटूरिंग शार्प दिखती है। और जहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ कि यहाँ पर हमने इसलिए अप्लाई किया कि फाइन लाइंस ना दिखें। माउथ के एरिया पर हमने क्यों अप्लाई किया, क्योंकि इसका आंसर आप लोग दोगे मुझे कमेंट बॉक्स में। एंड जॉ लाइन के ऊपर हमने क्यों किया, क्योंकि हमें कंटूरिंग को शार्प दिखानी थी। इसी तरीके से हमने नोज़ के ऊपर इसलिए अप्लाई किया क्योंकि हमें नोज़ को शार्प दिखानी है। सो ये होता है तरीका। अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन का बहुत, जो शायद आप लोगों को पता ही ना हो, कि कॉम्पैक्ट पाउडर का फिर क्या यूज़ है मैच्योर स्किन पे। यानी कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट है जो कि जिनके काफ़ी ज़्यादा फाइन लाइंस और रिंकल्स हैं और वो 50 से अप हैं और उनकी स्किन उतनी ज़्यादा टाइट नहीं है, उनकी जो स्किन है वो इलास्टिसिटी बहुत लूज़ हो चुकी है, देन आपको ट्रांसल्यूसेंट पाउडर से बेक नहीं करना है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज़ करना है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहो तो साथ साथ में ना मेरे वीडियोस जो भी मैं बोलती हूँ ना इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो नोट डाउन कर लो, तो आप लोगों को एक नोट प्रिपेयर हो जाएगा आप लोगों के। और जब भी आपको कुछ मेकअप में कुछ प्रॉब्लम आएगी, तो जैसे ही आप नोट्स को पलटोगे ना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो कॉम्पैक्ट पाउडर आपको यूज़ करना है उन 50+ क्लाइंट्स पे। और ट्रांसल्यूसेंट पाउडर तो आप 50 से नीचे जिनका फाइन लाइंस और रिंकल्स इतने ज़्यादा नहीं है, तो आप ट्रांसल्यूसेंट पाउडर हर किसी पे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप मैच्योर स्किन पे ट्रांसल्यूसेंट पाउडर यूज़ करेंगे तो उनका जो मेकअप का जो बेस है ना, वो फटा दिखेगा, फिर वो फ्लॉलेस नहीं दिखेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कोई आपको ये चीज़ नहीं बताएगा, मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दी है। सो दिस इज़ द बेकिंग टेक्निक। नाउ अब एक क्वेश्चन पुट ऑन होता है आफ्टर दिस कि कितनी देर तक हमें ये अप्लाई करना है। सो देर का कुछ ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है। आप चाहो तो आप ये अप्लाई करने के बाद आई मेकअप कंप्लीट कर सकते हो, या फिर आप थोड़ी देर के लिए करके छोड़ दीजिए। आप कई बार क्या होता है, कुछ लोग मेकअप आर्टिस्ट जो होते हैं वो आई मेकअप पहले करते हैं। तो अगर आप आई मेकअप ऑलरेडी कर चुके हैं तो आप कुछ सेकंड्स के लिए, यानी कि 60 सेकंड्स के लिए आप ये ट्रांसल्यूसेंट पाउडर को अप्लाई करके रखें। उसके बाद आप एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से डस्ट ऑफ कर लीजिए। अब डस्ट ऑफ का मतलब क्या है, जितना भी एक्स्ट्रा पाउडर है वो पूरा आपके क्लाइंट के फेस से निकल जाना चाहिए। ठीक है। अब एक और चीज़ मैंने आप लोगों को दिखाई थी कि 2 तरीके के ट्रांसलेशन शेड्स आते हैं। फर्स्ट इज़ आइवरी, जो वाइटिश कलर का होता है उसको हम आइवरी बोलते हैं, और जो थोड़ा सा येलोइश टोन में है उसको हम बनाना शेड बोलते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ में आते हैं, बट मेरे वन ऑफ द फेवरेट्स बता देती हूँ। वन इज़ PAC के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, ट्रांसलेशन पाउडर की बात हो रही है तो। और इसके अलावा शुगर के भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, जो मैं यूज़ करती हूँ पर्सनली अपने जब भी मेकअप करती हूँ। नाउ अब बनाना वाला जो होगा वो मैंने आपको बता ही दिया कि आप मीडियम वाले पे लगाएंगे। अगर आप ये गलती कर दोगे कि बनाना वाला आइवरी वाला, यानी कि लाइट शेड आप किसी ऐसे स्किन कलर पे लगा देंगे जिनका डार्क है ना, तो आपका मेकअप बहुत वाइटिश और बहुत ही उभरा और बहुत ही धुपा लगेगा। तो ये 2-3 चीज़ें हैं बेकिंग के टाइम पे आपको याद रखना है। और अगर आप बेक करना सीख गए तो आप मान के चलिएगा कि आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग भी बहुत रहेगा। जी हाँ, कई लोगों के ना ये वाली भी चीज़ें प्रॉब्लम होती है कि ये बेकिंग करना नहीं जानते हैं और बस मेकअप कर दिया एंड दैट्स इट। लेकिन अगर आप बेक करना एक बार समझ गए तो आपका मेकअप एयर ब्रश की तरह लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। चाहे आप कितनी भी स्वेटिंग वाली स्किन पर मेकअप कर लें, कितनी भी ऑयली स्किन पर मेकअप कर लें, बट अगर आपने एक बार बेक करने की टेक्निक समझ ली देन आपको एयर ब्रश मेकअप की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सो आई रियली होप आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊँगी मैं आप लोगों के लिए आई मेकअप हम स्टार्ट करने वाले हैं, और आई मेकअप के ब्रशेस सबसे पहले बताऊँगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा ब्रशेस को लेके मेरे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पर बताऊंगी। तो नेक्स्ट क्लास को देखना मत भूलिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करना, सो डैट जब भी मैं नया क्लासेस आप लोगों के लिए डालूंगी आपको आ जाएगा आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।